नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चिचौंदिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल विनय चिचौंदिया विनय की पाठशाला। देखिए, ये जो चैनल है ये मेरे हिसाब से आप लोगों को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है, जिसमें आप परीक्षा उपयोगी छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन विस्तृत रूप से कर सकें। किसी प्रकार का कोई भी मिलावटी प्रश्न, ऐसा प्रश्न नहीं बताया जाता जो एक में लगे और फिर इस टाइप के दूसरे प्रश्न में वह नियम लगे। अगर आपको यहाँ नियम बताया गया है तो वह नियम उस प्रकार के सभी प्रश्नों में लगेगा। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि 5 वृत्त अधिकतम एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटते हैं। पूछा जाता है कि 5 वृत्त अधिकतम एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटते हैं। जैसे आपसे कह दे ये 2 वृत्त हैं, ये एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो आप कहोगे ये एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काट रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं काट पाएंगे। आपसे कह दिया जाए ये है, ये अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो 1 2 3 4, और बता सकते हैं तीनों वृत्त एक दूसरे को 4 बिंदुओं पर काट रहे हैं। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 वृत्त तो हम बना सकते हैं, ज्यादा टैलेंटेड है 4 बना लेंगे, लेकिन 3 या 4 के बाद 5 6 7 8, इसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि 5 वृत्त अधिकतम एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखना आप। फार्मूला होता है n-1, अर्थात जो आपके 5 संख्या है वो क्या है, n है, कितनी बार काटते हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 वृत्त जो है संख्या हो गई, यहां पर 5 - 1 आ गया, तो यहां पर क्या होगा 5, और 5 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 4, तो उत्तर आपको प्राप्त हो गया 20। ठीक, जब भी इस टाइप का सवाल पूछे कि 5 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटते हैं, तो हम लोगों को कैसे लगाना है, हम लोगों को n-1 करके फॉर्मूले में रखकर इसका मान निकालना है। इसी सवाल को अगर वो कह दे कि 5 की जगह रख दे कि ये बताइए 8 वृत्त, कितने 8 वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटते हैं, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ 5 रखा था तो n की जगह क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे 8, 8 - 1 क्या आ जाएगा 8 × 7, 7 × 8 = 56। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, अगर उसने 8 वृत्त पूछा तो उत्तर आएगा 56 बिंदुओं पर काटेगा। आपको एक सवाल देता हूं जिसका उत्तर आपको देना है, ये बताइए कि 7 वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटेंगे। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको सवाल समझ में आया है। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। देखिए, कंपटीशन का दूसरे टाइप का सवाल, टॉपिक से थोड़े हटके है ये सवाल। कहता है एक अष्टभुज में अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अष्टभुज कैसा होता है, देखिए ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज। 1 2 3। 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज। 5 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, देखिए 1 2 3 4 5, पंचभुज। 6 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, आप कहोगे षटभुज। इसी प्रकार 8 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, आप कहोगे अष्टभुज। क्या कहलाएगी, अष्टभुज। अब विकर्ण की बात आते हैं, तो देखिए विकर्ण क्या होता है। विकर्ण, देखिए विकर्ण इसमें खींचेगा एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा या तिरछी रेखा, नसैनी की टाइप में पड़ी हुई रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। सबसे लंबी रेखा किसी भी आकृति के अंदर विकर्ण, तो ये एक कोने से दूसरे कोने को छूने वाली रेखा क्या कहलाई, विकर्ण। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये विकर्ण, यहाँ पर ये विकर्ण, यहाँ पर ये विकर्ण, यहाँ पर ये विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण। अब वो कह रहा है इसी प्रकार अष्टभुज में अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आए और हमसे हल करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसके पहले हमने एक फार्मूला लगाया था n-1। इसी प्रकार अष्टभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे n-3/2। ठीक, n क्या है, यहाँ पर n है भुजाओं की संख्या, क्या है आपका अष्टभुज है तो 8,
8 माइनस 3 बटे 2, 8 माइनस 3 बटे 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, निकाल के बताइए जरा आप। 8 माइनस 3 बटे 2, यहां पर क्या होगा, आप कहोगे यहां 8 होगा, यहां 5 होगा, यहां पर 2 होगा, और 2 से 4 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 20 विकर्ण। कितने विकर्ण, 20 विकर्ण। अगर यहां नहीं आ रहा हो तो यहां लिखे दे रहा हूं, कितने विकर्ण, 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 20 विकर्ण। देखिए अष्टभुज में अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, हमने यहां रख दिया। अगर आपको इसमें संदेह हो कि भाई ये सूत्र सिर्फ अष्टभुज पे लगता है क्या, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं सबसे सरल कि चतुर्भुज में। चतुर्भुज तो जानते हैं ना, ये आकृति, ये इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, आपको दिख रहे हैं कितने, 1 2 विकर्ण। तो 2 उत्तर आना चाहिए। तो चतुर्भुज का आंसर क्या होगा, 4, 4 माइनस 3 बटे 2, 2 दूनी 4, यहाँ 4 में 3 गया तो कितना आया, तो आंसर 2। इससे ये प्रमाण होता है कि ये जो फॉर्मूला है सभी आकृतियों के विकर्ण निकालने के लिए सही है। आपसे किसी भी आकृति का विकर्ण कह दे, आप n-3/2 लगा दीजिए, निकल आएगा। तो एक होमवर्क और है, अष्टभुज की जगह आपको पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो ये 2 सवाल मैं आपके लिए लाया था, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और आनंद उठाइए। जय श्री राम।